गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10 हम पार्ट 7 संदेह पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 43 पर लास्ट ऑडियो में हम वीडियो में थे हम, जिसमें हमने पढ़ा था कि राम निहाल श्यामा से कहता है कि मैं खुद को बहुत अधिक समझदार और चतुर समझता था, लेकिन ऐसा करके मैंने खुद को ईश्वर की कृपा से वंचित कर लिया है। आगे वो कहता है, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृगमरीचिका थी। उसने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा, बहुत महत्वाकांक्षी पुरुष भी था। उसमें ये अच्छे उसको विचार था कि वह जितने वो अपने जीवन में जिन असुविधाओं के साथ रहा है, तो वह अपने जीवन को एक उस स्तर पर लेकर जाएगा जहाँ जीवन के सभी भौतिक सुख उपलब्ध होते हैं। तो वह उन सब सुखों को प्राप्त कर लेगा और इसी विचार से वो एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना थोड़ा सा सामान लेकर दौड़ भाग करता ही रहा। और यह विचार था कि शायद अब उसे सफलता मिल जाएगी। कई बार उसके काम से उसे लगा कि उसे सफलता मिल गई और वो बस उसका काम सफल हो गया और उसका व्यवसाय या जो भी कुछ है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाया हुआ था, वो एक मृगमरीचिका थी कि उससे दूर तो रेगिस्तान में, मृगमरीचिका का मतलब होता है कि दूर रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है। जो हिरन है उसे दूर से रेत जो है वो पानी की तरह दिखती है और वो पानी की प्यास में वहाँ पर पहुँचता है, परंतु वहाँ पर पानी नहीं होता है। फिर उसे दूर फिर उसी तरह का दृश्य दिखता है। इस तरह वो दौड़ता ही जाता है। असल में वो जो देख रहा है वो चीज़ नहीं है। इसी तरह से जो राम निहाल वो खुद को महत्वाकांक्षी बनाता है, ठीक है, उन्नतिशील विचार है, उसे आगे बढ़ने का प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, परंतु उसे ज़मीन पर रहकर सोचना चाहिए। उसे धरातल पर रहकर प्रैक्टिकल रूप में सारी चीज़ें सोचनी होगी कि इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कैसा है। ये ना हो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बिना किसी दिशा के, बिना किसी लक्ष्य के, जहाँ पे लक्ष्य ही सही नहीं है वहाँ किस तरह से बढ़ा जाए। यही उसकी अच्छा है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट लक्ष्य तो हो। उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं और मुझे पास होना है, जो भी मेरा विषय कमज़ोर है, तो मैं सिर्फ ख्याली पुलाव बनाऊँ कि नहीं मुझे ये अच्छा होगा और बुक खोलकर बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी तो मुझे आ जाएगा। नहीं, मुझे उसमें अपने प्रेम, मुझे खुद को उसके अंदर डुबाना होगा। मुझे उसकी जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, उन कमियों को दूर करना होगा। मैथ्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जो नहीं आ रही है उसे हमें सॉल्व करना होगा, वो हमें सीखना होगा। अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी नहीं आ रही है, समझनी नहीं आ रही है, तो हमें अक्षरों की पहचान और मात्राओं की पहचान, ये जो चीज़ें हैं कि वो अक्षर क्या है, उस पर कौन सी मात्रा लगी है, या इंग्लिश का जो वर्ड है उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें जब हम इसको बेसिक तौर पर जब इसका ध्यान देंगे तभी होगा। और जब हम उस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। तो अदरवाइज़ वो क्या होगी, एक मृगमरीचिका होगी। हम बस ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। इसी तरह का राम निहाल था।
आगे वो राम निहाल कहता है कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता था वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। अब तक वो जहाँ भी जिस भी शहर में गया, जिस भी राज्य में गया, जिनके पास वो काम करता था, वे सब सुशिक्षित थे और सज्जन पुरुष थे। मुझे मानते भी बहुत हैं, मतलब उसकी बहुत इज्जत करते थे। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया और वो श्यामा को बताता है कि वहाँ पर जहाँ कहीं भी रहा वो उसे इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ मिला। लोग शिक्षित थे, सज्जन थे, सब कुछ था। लेकिन श्यामा के घर में आने के बाद, श्यामा के यहाँ किराए के रूप में रहने पर उसे जो मान, सम्मान और जो सुकून, शांति यहाँ प्राप्त हुई थी, जहाँ उसे घर सा अनुभव हुआ था, इससे पहले उसे कहीं इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था। उसका वहाँ पर लगाव था। हमें अपने घरों से, अपने लोगों से लगाव है, इसमें हमारी आज़ादी है, इसलिए हम अपने घर को पसंद करते हैं। और ऐसी ही अनुभूति राम निहाल को होती है। और फिर वो कहता है कि अब ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये विचार ही जो हैं वो उसकी निश्चित नहीं है, उसके विचार धारा। तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। अब उसने इतनी सारी बातें कही, लेकिन मुद्दे की बात उसने श्यामा को नहीं बताई। इसलिए श्यामा कहती है कि तुम काम की एक बात नहीं कहोगे, बस व्यर्थ की इतनी सारी बातें कर ली है तुमने। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोक कर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक मानता हूँ। राम निहाल को दिल में जो उसके लिए कोमल अनुभूतियाँ हैं, कोमल एहसास है, उन कोमल एहसासों को वो इस तरह से प्रकट करता है कि मैं तुम्हें अपना शुभचिंतक, क्योंकि तुम मेरी शुभचिंतक हो, तुम मेरे बारे में अच्छा ही सोचती हो, और मित्र और रक्षक समझता हूँ। मित्र जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कठिन समय में अपने मित्रों की सहायता करता है, हमेशा उसका भला सोचता है। रक्षक है, सही और गलत की उसे पहचान कराता है और उसकी रक्षा करता है। तो वो शुभचिंतक हो, यानी उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। और ये सारी बातें जिसकी वजह से वो रो रहा है, वह भार वो अपने हृदय पर रख कर किस तरह से रहेगा, किस तरह से दुनिया में जिएगा। उसका दिल तो हल्का नहीं होगा, उसके हृदय में वो पीड़ा बैठी ही रहेगी अगर वो उसे नहीं कहेगा तो। यह चैत है ना? हाँ ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब वो उस मुद्दे वाली बात कह रहा है, वो बात बता रहा है कि यह चैत है ना, जिस समय ये से बात हो रही है श्यामा से, ये चैत का महीना है और कार्तिक की पूर्णिमा, और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर, ये पहले की घटना है जहाँ पर उसकी मनोरमा से और मोहन बाबू से मुलाकात हुई होती है। तो ये चैत्र का महीना है और उससे पहले वाले जो कार्तिक महीने में कार्तिक महीने में मनोरमा से और मोहन बाबू से उसकी मुलाकात हुई थी। उस घटना की चर्चा अब वो श्यामा से कर रहा है। वो घटना अब श्यामा को बता रहा है कि कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज की छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए बनारस में हर संध्या को, हमेशा संध्या के समय में दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर विशाल आरती होती है, गंगा की आरती होती है। पता है आपको कि बनारस में गंगा है और गंगा की विशाल आरती वहाँ पर होती है। दशाश्वमेध घाट कहा जाता है उसे। तो प्रतिदिन संध्या के समय, शाम के समय पर वहाँ पे संध्या आरती होती है। तो कामकाज से छुट्टी मतलब समाप्त होने के बाद वो दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। उसे कहा कि तुम तो वहाँ पर जाओगे ही। आज मेरे एक संबंधी आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है।
लोग जब जाते हैं बनारस वगैरह में तो गंगा के दशामें घाट की आरती देखते हैं, और नाव, वहाँ पर जो नाव लगी होती हैं, बजरा यानी नाव होता है जिस पे छत होती है, तो इस तरह के नाव में बैठकर गंगा का दूर दूर तक आनंद लिया जाता है, गंगा की लहरों को महसूस किया जाता है। वह भी एक घूमने का बहुत सुंदर ढंग है, पर्यटन का एक बहुत खूबसूरत स्थल है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे जो ब्रजकिशोर है वो कहता है कि मेरे संबंधी आए हुए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बिठाकर इन्हें क्या करिए, दशामें वो घाट घुमाकर ले आइए। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। वो बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है? मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो ब्रजकिशोर ने अपने यहाँ पे जो अतिथि आए थे उनसे कहा कि राम निहाल जो हैं वो आपको घुमा देंगे गंगा घाट पर, और मैं इस समय आप लोगों का, और जो राम निहाल है ये बहुत सज्जन पुरुष है और आप लोगों को किसी तरह का इसमें कष्ट नहीं होगा, और मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ आवश्यक काम है। सो बच्चों, ये चैप्टर जो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे आज का 45 वाला नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और थोड़ा कठिन भी है, तो हम आराम से चले, लेकिन आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुनिए, तो ताकि आपको ये सारा पाठ समझ में आए, क्योंकि पाठ आगे स्कूल खुलने पर ये मैं आगे का सेशन लेकर चलूँगी, इसे दोहराया नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कुछ आपको समझाया जा रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। अगले और वीडियो में मिलते हैं।